वेलकम बैक ऑन एग्जाम जीके। आज है 19 फरवरी 2025 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर्स के, उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से कराने वाले हैं। साथ ही में लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए वन्यजीव संरक्षण नियम लागू किए हैं जो नीलगाय को मारने की अनुमति देते हैं? तो ये हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा लागू किए गए हैं। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने नए वन्यजीव संरक्षण नियम लागू किए हैं जो नीलगाय की नियंत्रित संख्या को अनुमति देते हैं। यह कदम किसानों की फसलों को नीलगाय द्वारा होने वाले नुकसान से बचाने के लिए उठाया गया है। सरकार वन्यजीव संरक्षण और कृषि आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाना चाहती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने किस देश के लिए एक सशस्त्र सेना के गठन का आह्वान किया है? तो यूरोप के साथ किया है। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूरोप के लिए एक संयुक्त सशस्त्र सेना के गठन का सुझाव दिया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य यूरोप की सुरक्षा और रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना है। विशेष रूप से रूस के आक्रमण जैसी स्थितियों से निपटने के लिए यह पहल यूरोपीय देशों के बीच एक मजबूत और समन्वित सैन्य बल बनाने के लिए है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है? तो ये आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित की गई है तकनीक। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। आईआईटी कानपुर ने किसानों को अपनी उपज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है। यह तकनीक सौर ऊर्जा का उपयोग करके फलों, सब्जियों और अनाज को सुखाने में मदद करती है, जिससे फसल के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सके और किसानों की आय बढ़ाई जा सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए की रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्राकृतिक गैस की खपत वर्ष 2030 तक कितने प्रतिशत तक बढ़ जाएगी? तो ये 60% तक बढ़ जाएगी। राइट ऑप्शन सी है। आईईए की रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्राकृतिक गैस की खपत 2030 तक 60% तक बढ़ाने की संभावना है। यह वृद्धि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और औद्योगिक विकास की दिशा में सरकार के प्रयासों के कारण हो रही है। परिवहन, बिजली उत्पादन और घरेलू उपयोग में प्राकृतिक गैस के बढ़ते उपयोग से यह वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये वाराणसी में हुआ है। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन वाराणसी में हुआ। यह आयोजन तमिलनाडु और काशी वाराणसी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। इसमें चर्चा, सांस्कृतिक प्रदर्शन और प्रदर्शनी शामिल हैं जो दोनों क्षेत्रों की समृद्ध परंपराओं को प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तारीख को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है? तो ये 13 फरवरी को मनाया गया है। राइट ऑप्शन सी है। विश्व रेडियो दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है ताकि संचार के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में रेडियो के महत्व को उजागर किया जा सके। इसे 2011 में यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था ताकि संकट के समय और दूर दराज के क्षेत्रों में सूचना पहुंचाने में रेडियो की भूमिका को स्वीकार किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया गया है? तो ये पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। राइट ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है जिसमें उन्होंने भारत की आर्थिक वृद्धि, नवाचार और निवेश अवसरों पर जोर दिया है। उन्होंने भारत की वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरती भूमिका को भी रेखांकित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो मणिपुर राज्य में लागू किया गया राष्ट्रपति शासन। राइट ऑप्शन ए है। राजनीतिक अस्थिरता और कानून व्यवस्था की समस्याओं के कारण मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। इसका अर्थ है कि राज्य का प्रशासन केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहेगा जब तक कि स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा मेगा वैश्विक कार्यक्रम भारत टेक्स 2025 का आयोजन किया गया है? तो ये वस्त्र मंत्रालय के द्वारा किया गया है। राइट ऑप्शन बी है।
वस्त्र मंत्रालय ने भारत टेक्स 2025 का आयोजन किया है, जो भारत के वस्त्र उद्योग और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी है। इस आयोजन में नवाचार, स्थिरता और व्यावसायिक सहयोग को प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ आयुष्मान भारत वय वंदन योजना आधिकारिक तौर पर शुरू की गई है? तो यह योजना हाल ही में पुडुचेरी राज्य में शुरू की गई है। राइट ऑप्शन डी इसका होगा। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना को पुडुचेरी में लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना है। यह पेंशन योजनाओं और चिकित्सा सहायता के माध्यम से बुजुर्गों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारीख को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया है? तो 17 फरवरी को मनाया गया है। राइट ऑप्शन सी है। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस 17 फरवरी को मनाया जाता है, ताकि सतत और लचीले पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा सके। यह पर्यटन क्षेत्र में संकट प्रबंधन और आर्थिक पुनर्प्राप्ति के महत्व को उजागर करता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जुलाई में किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो ब्राजील के द्वारा आयोजित किया जाएगा जुलाई में। राइट ऑप्शन बी इसका होगा। ब्राजील जुलाई 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेता आर्थिक सहयोग, व्यापार और वैश्विक स्थिरता पर चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंद महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण ओमान में आयोजित हुआ है? तो यह 8वां संस्करण है, जो कि ओमान में आयोजित हुआ है। राइट ऑप्शन सी है इसका। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ओमान में आयोजित हुआ है, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार और समुद्री सहयोग पर चर्चा की गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने ट्रस्ट पहल की शुरुआत की है? तो भारत और अमेरिका ने ट्रस्ट पहल की शुरुआत की है। राइट ऑप्शन बी है। भारत और अमेरिका ने साइबर सुरक्षा, व्यापार और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ट्रस्ट पहल शुरू की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पंजाब सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को कितने हजार रुपये मासिक देने की घोषणा की है? तो 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है पंजाब सरकार ने। राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। पंजाब सरकार तेजाब हमले के पीड़ितों को उनके चिकित्सा और पुनर्वास खर्चों में सहायता के लिए 10,000 प्रति माह देगी। अब साथियों, रिवीजन करते हैं 2 प्रश्नों का। उनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन है, भारत में हरित वित्त को बढ़ावा देने के लिए सिडबी ने किस देश के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। तो साथियों, ये 2 प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं कि क्या होंगे। तो वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। धन्यवाद साथियों।